हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। हम लोग आज गॉस लॉ से एसोसिएटेड सेकंड एप्लीकेशन को देखने वाले हैं, जो कि है किसी भी प्लेन शीट की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट। यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट कहने से मेरा मतलब ये है कि कोई भी शीट जो कि इन्फिनिटली लॉन्ग हो, या कोई भी प्लेट जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हो, उसके थ्रू किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो ये भी हम गॉस लॉ की मदद से निकालेंगे। जैसे ये हमारी एक शीट है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। मान लेते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज शीट है। सपोज दैट ये पॉजिटिवली चार्ज शीट है। इस शीट पर जो चार्जेस हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ठीक है, ऐसे। अब इस शीट के थ्रू कितनी फील्ड होगी किसी पॉइंट पर, हम वो कैलकुलेट करने वाले। तो अब ये यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट है, इस पर कितना चार्ज है ये तो हमें नहीं पता। इस कंडीशन में हमें ये तो नहीं दिया होगा। हमें इतना पता होगा कि अगर ये यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट है तो इसकी थ्रू जो इस पे जो हमारा एक तरीके से सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, हमें ये पता होगा। क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें दी होगी। तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सपोज दैट सिग्मा है। इस प्लेन शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज अपॉन एरिया। किसी गिवन एरिया में कितना चार्ज प्रेजेंट है उससे सरफेस चार्ज डेंसिटी का पता चलता है। अगर आपको छोटी एरिया में कितना चार्ज प्रेजेंट है आपको ये भी पता है, उससे भी आप सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हो। आपको मान लेते हैं बहुत छोटी एरिया डीए में, अगर मान लेते हैं बहुत छोटी एरिया डीए में डीक्यू चार्ज प्रेजेंट है तो इससे भी सरफेस चार्ज डेंसिटी आप निकाल सकते हो। कैसे? चार्ज अपॉन एरिया से। अब इससे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी आने वाली है, और अगर आपको पूरी सरफेस पर कितना चार्ज है ये पता है, तो आप उससे भी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालोगे सेम आने वाला है। ठीक है, जैसे कि अगर हर डेस्क पर 10 बच्चे बैठ रहे हैं, सॉरी, एक रूम में 10 डेस्क रखी है और हर डेस्क पर 3 बच्चा बैठा है, तो 10 डेस्क पर 30 बच्चे हो जाएंगे। तो अगर आप देखो ध्यान से, अगर आपको ये पता हो कि 2 डेस्क पर 6 बच्चे हैं, या फिर आपको ये पता हो कि 3 डेस्क पर 9 बच्चे हैं, तो भी इससे आप पता लगा सकते हो कि 10 डेस्क पर कितने बच्चे बैठे होंगे। एग्जैक्टली उसी तरीके से यहां पर चाहे छोटी सी एरिया में कितना चार्ज प्रेजेंट है वो पता हो, या पूरी एरिया में कितना चार्ज प्रेजेंट है वो पता हो, दोनों से ही चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। अगर 10 डेस्क हैं और हर डेस्क पर 3 बच्चा बैठा है तो जो डेंसिटी है वो 3 स्टूडेंट्स पर डेस्क की है। ठीक है, तो अगर आप दो डेस्क पे 6 बच्चे बैठे तो भी डेंसिटी कितनी आएगी? 3 स्टूडेंट्स पर डेस्क। अगर 3 डेस्क पर 9 बच्चे बैठे तो भी डेंसिटी क्या आएगी? 3 स्टूडेंट्स पर डेस्क की आएगी। ठीक है, तो यहां से सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने पढ़ रखा है वैसे इन सब चीजों को। तो इस जो प्लेन शीट है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारी सिग्मा है। तो यहां पर हम क्या कर, हम एक छोटी सी एरिया, सर्कुलर एरिया कंसिडर करेंगे। हम एक छोटी सी सर्कुलर एरिया कंसिडर करेंगे और इस एरिया से हम एक सिलेंडर पास कराएंगे जिसका जो डायामीटर होगा वो इसी सर्कुलर शीट, जो सर्कुलर एरिया जो हमने कंसिडर किया उसके डायामीटर के बराबर होगा। कुछ ऐसे हमने अपनी शीट से एक सिलेंडर पास करा दिया। अब देखो ये प्लेन शीट ऐसे रखी है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो फील्ड लाइंस इधर भी निकलेंगी बाहर और इधर भी बाहर। पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड होती है वो इधर भी जाएंगी और इधर भी जाएंगी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में भी होगी और इस डायरेक्शन में भी होगी। दोनों डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी ना भैया। शीट है, सब पर पॉजिटिव चार्ज है, तो जो पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड लाइंस निकलती हैं अवे फ्रॉम द चार्ज, इस तरफ भी अवे फ्रॉम द चार्ज, इस तरफ भी अवे फ्रॉम द चार्ज, वही चीज मैंने बनाई है। तो अब इस छोटे से इस सिलेंडर के थ्रू पूरा फ्लक्स पता करते हैं। इस सिलेंडर के थ्रू पूरा फ्लक्स, जो सिलेंडर हमने कंसिडर किया है इसके थ्रू हम फ्लक्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं? फ्लक्स निकालते हैं। तो फ्लक्स क्या होगा इस सिलेंडर के थ्रू? इस सिलेंडर की 3 सरफेस हो जाएंगी। पहली सर्कुलर सरफेस ये, दूसरी सरफेस ये, और तीसरी सरफेस ये कर्व सरफेस होगी। तो पूरी कर्व सरफेस हम एक बार में इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं निकालेंगे, तो हम यहाँ पर एक छोटा सा हिस्सा कर्व सरफेस पर कंसिडर कर लेंगे जो कि होगा ds, और इसका एरिया वेक्टर इधर होगा। ठीक है, ये ds हमने एरिया कंसिडर करा है अपने तीसरे सरफेस यानी कर्व सरफेस पर। तो नेट फ्लक्स जो आएगा इस सिलेंडर के थ्रू वो होगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। अब यहां पर देखिएगा φ1 की अगर हम बात करें तो पहले सरफेस के जो फ्लक्स होगा वो होगा E डॉट S1। दूसरी सरफेस से जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा? E डॉट S2। और तीसरी सरफेस से जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा? E डॉट इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। देखो
इंटीग्रेशन इसे लगाया क्योंकि हमें पूरी सरफेस से निकालना है, हमें छोटी सी सरफेस के थ्रू फ्लक्स पता चल जाएगा, उसको इंटीग्रेट कर देंगे, पूरे कर्व सरफेस से फ्लक्स आ जाएगा, इसीलिए यहाँ इंटीग्रेशन साइन का यूज किया है। और यहाँ S1 और S2 में हमने पूरी एरिया पहले ही ले रखी है, जो पूरी एरिया है हमारे सर्कुलर रीजन की हमने पूरी ले रखी है, तो यहाँ इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ जो कर्व सरफेस है जिसके थ्रू हमें फ्लक्स देखना है, तो कर्व सरफेस में एक छोटी सी एरिया हमने कंसीडर करी है, तो अगर छोटी सी एरिया से फ्लक्स आ जाएगा उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरी एरिया से भी हमारा फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो जो पहली सरफेस है उसका एरिया वेक्टर इस तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है, तो कितना एंगल बन रहा है 0 डिग्री। दूसरी सरफेस की बात करते हैं, हमारा जो एरिया वेक्टर है वो इस तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है, कितना एंगल बन रहा है 0 डिग्री। तीसरी सरफेस की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से अवे फ्रॉम द शीट होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी और इसके थ्रू जो एरिया वेक्टर होगा वो इस ऊपर की तरफ है, तो यहाँ कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री। आप कर्व सरफेस पर कोई सा भी सेक्शन कंसीडर कर लो, आप कर्व सरफेस पर कहीं पर भी एक छोटा सा एरिया कंसीडर कर लो, वो एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हमेशा 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगा। जैसे अगर मैं यहां कंसीडर कर लूं छोटी सी सरफेस, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और इसका एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, तो भी क्या बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। तो आप इस पूरे कर्व सरफेस पर कहीं पर भी आप कंसीडर कर लो, कहीं पर भी आप छोटी सी एरिया कंसीडर कर लो, वो सभी एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाएंगे 90 डिग्री ही बनाएंगी। ठीक है, तो करते हैं इस चीज को। चलिए, तो यहां से अगर हम देखें तो ये हो गया ES1 cos 0 डिग्री प्लस 0 डिग्री बन रहा है ना एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में सरफेस 1 का, ES2 cos 0 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन ऑफ EDS3 cos 90 डिग्री। ठीक, अब देखिए cos 0 1 होता है, cos 0 डिग्री क्या होता है 1 होता है, तो ये जाएगा ES1 प्लस ES2 प्लस 0 0 क्यों, क्योंकि cos 90 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, मतलब पूरे कर्व सरफेस से कोई भी फ्लक्स एसोसिएटेड नहीं होगा। तो यहां से क्या आ गया, अच्छा S1 सरफेस इसकी क्या होगी, मान लेते हैं ये जो हमारा इसका रेडियस आर है, सिलेंडर का रेडियस आर है, तो एरिया इसका सरफेस एरिया क्या होगा, सर्कुलर रीजन का सरफेस एरिया क्या होगा, सर्कुलर रीजन है ना ये, तो इसका एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर होगा। और इस वाली दूसरी सरफेस का भी सेम हाल है, सर्कुलर एरिया है वो भी क्या होगा पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा 2E इंटू पाई आर स्क्वायर। ये तो जनरल फॉर्मूले से फ्लक्स हमने निकाला। गॉस क्या कहता है, सिलेंडर ने जितना चार्ज इंक्लोज किया, देखो सिलेंडर के अंदर चार्ज इंक्लोज है भैया, कुछ पॉजिटिव चार्ज इंक्लोज है सिलेंडर के अंदर, इसके थ्रू कुछ फील्ड लाइंस निकल रही हैं, इन पॉजिटिव चार्ज के थ्रू कितनी फील्ड लाइंस निकल रही हैं, वही फ्लक्स होगा हमारा। तो हमें पूरा फ्लक्स निकालने के लिए गॉस लॉ से हमें ये नहीं पता करना कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एरिया कितनी है, ये सब कुछ नहीं, हमें बस इतना पता करना है कि सिलेंडर ने कितना चार्ज इंक्लोज किया। तो सिलेंडर ने यहाँ पर सपोज दैट इस गिवन एरिया में क्यू चार्ज इंक्लोज है, इस पूरी गिवन एरिया में कितना चार्ज इंक्लोज है, क्यू चार्ज इंक्लोज है। ठीक है, तो फ्लक्स क्या आ जाएगा, फ्लक्स क्या आ जाएगा, चार्ज इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इस पूरे एरिया में क्यू चार्ज इंक्लोज्ड है और ये पूरी एरिया है कितनी, पूरी एरिया है कितनी, पूरी एरिया पाई आर स्क्वायर के इक्वल है। देखो ये एरिया, ये देखो सिलेंडर है भैया अगर ये सिलेंडर है हमारा और अगर ये रेडियस आर है, तो ये ऊपर वाले सर्कुलर रीजन की भी एरिया पाई आर स्क्वायर होगी, नीचे वाले सर्कुलर, और बीच में अगर कोई सर्कुलर रीजन है तो क्या उसकी एरिया बदल जाएगी क्या, उसकी भी तो पाई आर स्क्वायर ही होगी। तो ये जो बीच में सर्कुलर रीजन है इस सिलेंडर के, उसकी भी एरिया क्या होगी पाई आर स्क्वायर होगी। तो यहां से आप देख सकते हो कि सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, एरिया कितनी है पाई आर स्क्वायर, तो चार्ज कितना हो गया, चार्ज कितना हो गया सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर हो गया चार्ज हमारा। तो यहां पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फ्लक्स इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब चाहे मैं ऐसे फ्लक्स निकालूं, चाहे मैं ऐसे फ्लक्स निकालूं, बात तो सेम है, और दोनों से ही फ्लक्स आने वाला है, तो दोनों को इक्वेट करते हैं जब, तो ये आएगा 2E इंटू पाई आर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। साफ साफ दिख रहा है पाई आर स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो किसी भी प्लेन शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है
वो क्या होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। अब समझने वाली बात ये है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियस पर डिपेंड नहीं करती, या रेडियस कह रहा हूं सॉरी, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती कि मैं कितनी दूर पर इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहा हूं। मैं शीट से कितनी भी दूर पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यही आएगी। यानी प्लेन शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, प्लेन शीट पे से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ चार्ज डेंसिटी पर, कि चार्ज डेंसिटी क्या है। तो चार्ज डेंसिटी तो एक बार किसी प्लेन की फिक्स कर दी तो आपने कर दी, अगर आप उसको कोई चार्ज और प्रोवाइड नहीं कर रहे तो जो चार्ज है उस पर जो चार्ज डेंसिटी वो सेम रहेगी। तो किसी भी प्लेन शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हर पॉइंट पर सेम होती है, यानी वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न क्रिएट करता है। प्लेन शीट क्या क्रिएट करता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न क्रिएट करता है। ठीक है, ये हो गया, लिख लीजिए इसको। चलिए ठीक हो गया होगा। अब आगे इससे एसोसिएटेड और भी 2-3 चीजें उसको देख लेते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है, बस ये फॉर्मूला याद रखना। डेरिवेशन हमने कर ली, मैं कर रहा हूं इरेज, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 10 सेकंड है आपके पास। अब सपोज दैट, अब कुछ चीजें हैं, मान लेते हैं ये हमारी प्लेन शीट है। देखो मैं पूरी पूरी प्लेन शीट नहीं बनाऊंगा, मैं थोड़ा सा ऐसे बना दूंगा, समझ जाना। ये एक प्लेन शीट है, इस पर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है। और इसी के बगल में अगर मैं दूसरी प्लेन शीट ला करके रख दूं तो यहां पर 3 रीजन क्रिएट हो जाएगा। पहला रीजन इस प्लेट की तरफ, दूसरा रीजन दोनों प्लेट्स के बीच में, और तीसरा रीजन इस राइट प्लेट की तरफ। 3 रीजन क्रिएट हो जाएगा। मान लेते हैं इस प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, इस प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है। तो इन दोनों प्लेट्स की वजह से रीजन 1, रीजन 2 एंड रीजन 3 में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसको देखना है। तो प्लेट 1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। वहीं इस रीजन में, सेकंड रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस तरफ होगी, अवे फ्रॉम द प्लेट होगी ना। पॉजिटिव चार्ज प्लेट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द प्लेट्स होंगी। सिग्मा 2 वाले रीजन में, मतलब सिग्मा 2 वाले प्लेट की वजह से, जिसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है, उस वजह से इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, ठीक है, ये होगा। तो अब सबसे पहले पहले रीजन की बात करते हैं। देखिए फर्स्ट प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, सेकंड प्लेट की वजह से फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इधर ही होगी ना। देखो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है वो इस रीजन में भी इधर की तरफ ही होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फर्स्ट रीजन में दोनों प्लेट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में। कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ इस प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कैसे आ गई, इस प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहीं तक होगी ना, उसके बाद तो ये प्लेट आ गई है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कैसे जाएगी। देखो अगर ये प्लेट हो बीच में चाहे ना हो, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है तो वो इन्फिनिटी तक जाएगी। कहां तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। मैटर नहीं करता है कि बीच में आप एक प्लेट ला के रख दे रहे हो, 2 प्लेट ला के रख दे रहे हो, बीच में इसकी जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्फिनिटी तक जाएगी, ठीक है। तो इस प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर भी होगी, तो डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ होगी। तो आप रीजन 1 में देख सकते हो कि दोनों प्लेट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम डायरेक्शन में। दोनों प्लेट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम डायरेक्शन में। तो यहां पर फर्स्ट रीजन की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट रीजन की बात करूं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन 1 की वो क्या होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन 1 की होगी E1 प्लस E2, यही होगी। अब क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में तो डायरेक्टली क्या कर देंगे हम, E1 फर्स्ट रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए E1 और E2 को ऐड कर देंगे। तो E1 और E2 को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर E1 क्या होगा, अभी हमने एक प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, तो E1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यही होगी। मैंने कहा था ना कोई भी प्लेन शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हर डायरेक्शन में सेम होती है। तो E1 कितना हो जाएगा, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 की वजह से कितना हो जाएगा, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन 1 में कितनी हो जाएगी, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मान लेते हैं दोनों प्लेट की चार्ज डेंसिटी सेम हो गई, इफ अगर दोनों प्लेट की चार्ज डेंसिटी सेम हो गई, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर है सिग्मा के,
तो इस केस में क्या हो जाएगा, सिग्मा प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो ये आ जाएगी हमारी रीजन 1 की इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, दोनों प्लेट्स की वजह से। रीजन 2 में देखते हैं, रीजन 2 में जो प्लेट 1 उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, प्लेट 2 की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, अपोजिट है, तो क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे एक दूसरे को, क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। तो रीजन 2 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, रीजन 2 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E1 माइनस E2 हो जाएगा। E1 माइनस E2 मान लेते हैं, E1 बड़ा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी होगी उसमें से उसको माइनस करा देंगे। अगर सिग्मा 1 बड़ा है सिग्मा 2 से, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आपकी E1 वो बड़ी होगी E2 से, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 E1 कितना है, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो क्या आ जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मान लेते हैं अगर दोनों पे जो चार्ज डेंसिटी है वो सेम है, क्या है, सेम है, तो क्या होगा, तो हम देख सकते हैं कि अगर दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम होगी तो रीजन 2 में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, रीजन 2 में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। रीजन 3 की बात करते हैं अगर, तो रीजन 3 की अगर मैं बात करूं तो E1 की जो डायरेक्शन होगी इस रीजन में 3 में वो भी इस तरफ होगी ना भैया, E1 से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी तो इन्फिनिटी तक जाएगी, बीच में कोई भी प्लेट आ जाए उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड रोक नहीं सकती, तो इधर ही जाएगी ना, तो इधर है ना E1 की डायरेक्शन और E2 भी इधर है, तो सेम डायरेक्शन, तो रीजन 1 में जैसे सेम डायरेक्शन थी ऐड हो गया, तो वैसे रीजन 2 में, तो जो रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, जो रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वही रीजन 3 की भी आएगी, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हमने तीनों रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, कब, जब दोनों प्लेट्स सिमिलरली चार्ज थे, दोनों पॉजिटिवली चार्ज थे, ठीक है, लिख लीजिए इसको भी। हो गया, चलिए ठीक है। अब सिचुएशन बदलते हैं थोड़ी सी, क्या बदलते हैं, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, सिचुएशन ये बदलते हैं कि एक प्लेट हमारी पॉजिटिवली चार्ज कर देंगे और एक प्लेट निगेटिवली चार्ज कर देंगे, दो प्लेट्स ले लिया, एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज कर दिया और एक प्लेट क्या कर दिया, निगेटिवली चार्ज कर दिया, तो क्या होगा, तो क्या होगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज प्लेट की डेंसिटी सिग्मा 1, इसको सिग्मा 2 मान लेते हैं। तो तीन रीजन, एक रीजन ये जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ है, एक रीजन वो जो दोनों के बीच में, और एक रीजन वो जो निगेटिव प्लेट की तरफ। तो क्या होगा यहां पर, आप देख सकते हो पॉजिटिव प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस तरफ होगा और इस रीजन में इस तरफ होगा। वहीं निगेटिव प्लेट की बात करें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है निगेटिव चार्ज की तरफ होती है, तो ये हो गया रीजन निगेटिव प्लेट के लिए, और इस रीजन में भी निगेटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस तरफ होगी, ठीक है। अब आप खुद कंक्लूड करो कि रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी। मैं आपको 2 मिनट देता हूं इसको समझने के लिए, आप लोग खुद निकाल के देखिए क्या होगा।
देखिए यहां पर अगर आप रीजन 1 की बात करें तो रीजन 1 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस प्लेट की वजह से पॉसिबल वो इस तरफ होगी, निगेटिव प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही है ना, तो इस रीजन में भी निगेटिव प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस तरफ होगी। मैंने बोला ना बीच में कोई भी प्लेट आ जाए, 10 प्लेट 15 प्लेट, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंफिनिटी तक होगी, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो रीजन निगेटिव प्लेट वो इस तरफ होगी। अब तो नेट रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, रीजन 1 की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, रीजन 1 की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो रीजन 1 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आप देख सकते हो E1 और E2 की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, क्या है, अपोजिट है। तो रीजन 1 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, E1 माइनस E2 हो जाएगी। तो E1 कितना है, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 क्या होगा, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E1 कितना आएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर दोनों की चार्ज डेंसिटी हम बराबर कर दें, अगर मान ले कि दोनों प्लेट्स की चार्ज डेंसिटी बराबर है तो क्या हो जाएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा, जीरो, क्या आ जाएगा, जीरो। तो रीजन 1 में जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो हो सकती है अगर दोनों की चार्ज डेंसिटी बराबर है, और अगर नहीं बराबर है तो कुछ ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी रीजन 1 की, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें रीजन 3 की, तो रीजन 3 का भी कंडीशन सेम है। रीजन 3 में जो पॉजिटिव प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ होगी और निगेटिव प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, अपोजिट डायरेक्शन है तो कंडीशन यही बैठेगी। तो रीजन 1 और रीजन 3 की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम है, क्योंकि दोनों केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या और अपोजिट्स हैं। तो क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे। अगर चार्ज डेंसिटी बराबर होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, नहीं बराबर हुई तो सबट्रैक्ट करके जो बचेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। रीजन 2 में आप देख सकते हो E1 और E2 दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, क्या है, सेम डायरेक्शन में। तो रीजन 2 की अगर मैं बात करूं, तो रीजन 2 की बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ये क्या आएगा, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हो जाएगा, ये सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा रीजन 2 में। अगर दोनों चार्ज डेंसिटी बराबर हैं, अगर दोनों प्लेट्स की, तो क्या होगा, E2 कितना हो जाएगा, E2 हो जाएगा सिग्मा प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि आएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और फिर हमें क्या मिलेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से हमने तीनों रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट कर लिया। इस पर बेस बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। कैपेसिटेंस में भी इस प्लेट्स का कॉम्बिनेशन है, जो ये दोनों प्लेट्स का, उसका यूज होगा, उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए हम लोग यही तरीका यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड एप्लीकेशन था गॉस लॉ का। थर्ड एप्लीकेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।